नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर magnification, or you can say that a magnification formula. What is the mean by magnification? Magnification is denoted by m, m से उसको डिनोट कर दो, ठीक है। So magnification is nothing but magnification is nothing but the height of image, height of image upon height of object, height of object, the ratio of height of image to the height of object. So m is equal to h2 by h1, h2 by h1, सीधी बात है, h2 by h1। अब सोचो कि इमेज, अगर इमेज जो है h2, हाइट ऑफ h2, h2 मींस हाइट ऑफ इमेज, h1 मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो हुआ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज व्हाट। अब ये भी एक रूल बनेगा, ये आपका मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द फेस, दैट इज पॉलिश सरफेस, ये फेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखने वाले आप ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कैसे रखेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आपका ग्राउंड है, जो भी सरफेस है जिस पे भी आप उस ऑब्जेक्ट को रखने वाले हो, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट आपका रहेगा हमेशा। ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? ऊपर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे उल्टा करके नहीं लटकाओगे आप मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, नोट कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इमेज के बारे में सोचेंगे तो इमेज की हाइट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। द हाइट ऑफ इमेज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे देखो, अगर इमेज बनती है पीछे, बिहाइंड द मिरर इमेज बन सकती है ना, बन सकती है। अगर ऑब्जेक्ट पोलो फोकस के बीच में है तो इमेज बनेगी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। तो इसकी हाइट क्या होगी? h2। h2 क्या होगा रे? पॉजिटिव होगा ना, क्यों? बिकॉज दैट इमेज फॉर्म इमेज इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, इसका मतलब इट इज अ पॉजिटिव। अब इमेज अगर रियल बनेगी तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। If the image is real, then it form in front of the mirror as well as it is inverted. That image is inverted. It means height of that image is what? Because the height that image is inverted, it means below the principal axis. जो भी चीजें below the principal axis होगी वो बनेगी नेगेटिव, और जो भी चीजें above the principal axis होगी वो बनेगी पॉजिटिव। तो इनके हाइट जो है वो कहां पे पॉजिटिव लेने? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है पॉजिटिव, इमेज ऊपर है पॉजिटिव। अगर कोई चीज नीचे है तो वो बनेगी नेगेटिव, सीधी बात है, ठीक है। तो सोचो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कैसे था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव था, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बैठेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव रहेगा हमेशा, और हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नोट करो, हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। डिफरेंस अब यहां पे सोचो,
इमेज अगर ये H1 तो पॉजिटिव है ना हमेशा, H1 क्या है मेरा, H1 पॉजिटिव है। अब H2 की बात है, H2 अगर मेरा पॉजिटिव रहेगा, H2 अगर मेरा पॉजिटिव रहेगा तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। मतलब if the form image is virtual and erect, the magnification is positive। इस हाइट पे डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट के हाइट पे डिपेंड नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव रहना, डिपेंड है हाइट ऑफ इमेज पे। अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इफ द इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज is virtual, M is then M is positive, image virtual, M is positive। अगर इमेज रियल बनी तो इसकी हाइट नेगेटिव होगी। इमेज अगर रियल बनती है H2 by H1, अगर ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये अगर रियल बनेगी इमेज तो क्या होगी, वो नेगेटिव होगा उसकी हाइट। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव आएगा फाइनली। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, नेगेटिव। तो रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अब किसी क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया, m की वैल्यू +3 दी, इसका मतलब इमेज इज क्या, अरे वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, तभी तो पॉजिटिव होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव थी तो इमेज इज रियल। बराबर है ना, इसको रिपीट करो बार बार तभी समझ में आएगा। नोट डाउन करो एक एक चीज छोटी छोटी, ठीक है। That is the magnification is depend on the height of object and height of images. One more formula of magnification is there in the case of distance of object and distance of image. ये किस पे डिपेंड था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज पे था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। और अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इन द केस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेजेस। कैन आई रीड दिस? Now, see here, linear magnification in the case of distance of image and distance of object. So it is equal to minus distance of image distance divided by object distance. Okay, so magnification is nothing but minus v by u, that is the formula। ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है, क्यों माइनस है ये भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है मेरा फॉर्मूला इन द केस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। अब सोचो ये मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। सो वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज what, negative। distance of object is always negative because object we place the object in front of the mirror। अगर ये in front of the mirror है तो उसका डिस्टेंस मुझे पोल से मेजर करना होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा।
तो ऑलवेज u इज व्हाट नेगेटिव। ये तो मेरा फॉर्मूले का था, ये u क्या होगा नेगेटिव होगा ऑलवेज। इसका मतलब इन दोनों का कैलकुलेशन का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो मैग्निफिकेशन लास्ट में क्या किस पे डिपेंड है, ये तो प्लस हुआ ना। तो ये इसका माइनस इसके माइनस के साथ मैनेज होके प्लस हो गए। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज पे डिपेंड होगा। तो अगर मेरा इमेज वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव, तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव तो ये सब कुछ पॉजिटिव, बराबर ना। मतलब इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। हाइट के फॉर्मूले में मैंने वही देखा था, अगर इमेज वर्चुअल है तो इन द केस ऑफ हाइट्स, हाइट का रेशियो भी हमने देखा, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। अगर रियल बनेगी तो उसका डिस्टेंस बनेगा v बनेगा नेगेटिव, क्योंकि पोल से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो v बनेगा मेरा नेगेटिव। अगर रियल इमेज है मेरी तो ये नेगेटिव होगा, अब ये भी नेगेटिव होगा। अब ये तो मेरा नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फाइनली मिलेगा नेगेटिव। इन द केस ऑफ रियल इमेज द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, चाहे वो इमेज के हिसाब से ले लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ले लो, नहीं तो हाइट के हिसाब से ले लो। तो केसेस तो वही रहेंगे। अगर ये इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव, इमेज अगर रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये तो सारी चीजें हो गई मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। अब सब फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया, इसका भी फॉर्मूला बताया, मिरर फॉर्मूला। सो नाउ वी टेक द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज वर्सेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मेरा था, इससे पहले एक फॉर्मूला मैंने देखा था, कौन सा था वो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था रे? ये तो ये एक फॉर्मूला हुआ है। इससे पहले जो देखा था वो क्या था, m इज इक्वल टू हाइट के हिसाब से था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, h2 बाय h1 ये था ना, बराबर। अब ये दो फॉर्मूलाज मुझे पता है, लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द फॉर्मूलाज इज सेम, है ना। लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द फॉर्मूलाज इज सेम, कैन वी इक्वेट द राइट साइड? लेफ्ट साइड तो सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए ना। सो वी कैन रिलेट दैट, सो h2 by h1 is equal to negative v by u, so that is one more relation, एक और रिलेशन मिल गया। अगर आपको हाइट पता है दोनों की और किसी एक इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पता है तो आप इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसमें तीन चीजें अगर आपको पता है इससे रिलेटेड तो एक चीज आप निकाल सकते हो। मिरर फॉर्मूला क्या था मेरा, अरे क्या था, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v था। इस फॉर्मूला में अगर आपको फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर इन दोनों का पता है तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। यस, तो कोई भी एक चीज आप यहां से निकाल सकते हो। अब इस चारों में से किसी तीन चीजें, अगर कोई भी तीन चीजें अगर आपको पता है तो एक चीज आप निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन की मदद से हम ये चीजें दी हैं तो हाइट निकाल सकते हो। तो ये सब फॉर्मूलाज हमें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद आएगा, उसके रूल्स जो मैंने बताए थे ड्यूरिंग द सेशन वो सब नोट डाउन करो, उसको रिपीट करो बार बार कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे होगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। टेल मी फास्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज
नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर वो बिहाइंड द मिरर बन गया तो पॉजिटिव, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन गया तो नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ऑलवेज नेगेटिव, डिस्टेंस इमेज का आइदर पॉजिटिव आइदर और नेगेटिव। हाइट ऑब्जेक्ट की ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल हो गया सब कुछ। तो मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव रहेगा? मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव रहेगा? इफ द इमेज फॉर्म इमेज इज पॉजिटिव वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो पॉजिटिव होगी, तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। इमेज अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज अगर रियल बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। फिनिश। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड?